बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कश्मीर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सग़ीर अहमद। अच्छा नाज़रीन, ये वीडियो इसलिए मैंने ज़रूरी समझी कि मैंने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि ये जो पीर को अदालत लगेगी, इसका भी फ़ैसला नहीं आएगा, ये आगे टाल दिया जाएगा। तो उस टाइम भी एक वजह थी, साथ साथ में मैंने बताया भी था कि क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है। तो असल बात यह है कि जहाँ जो ताकत का मरकज़ है, वहाँ से असल बात यह है कि फ़ैसला वहाँ से होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अभी आज भी ऐसा ही हुआ। सारे आप ज़रा देखें ना, एक सीधा साधा केस है, उसको उठा के दलाइल दलाइल दलाइल। भाई ये एक दलाइल जो सीधी सीधी मतलब फ़ैसला देना चाहिए था सीधा सीधा, बस अभी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कह दिया, उनका पहला भी फ़ैसला आया हुआ था। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि वो जो जिन्होंने इमरान खान को हटाया हुआ है, उनको ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि ये इमरान खान वापस जो है ना इक़्तिदार में आके। और जाहिर सी बात है, अब की बार अगर आएगा तो वो और ताकतवर होकर आएगा। इसी वजह से वो डर रहे हैं, क्योंकि जब वो ताकतवर होकर वापस आएगा तो फिर ये इन लोगों का जिन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ, कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, तो ये जो रिजीम चेंज में शामिल हुए, इन सब का जो है ना, वो ज़ाहिर पता है गद्दारी की है तो आर्टिकल 6 लगेगा। तो वो सीधी सीधी सज़ाए मौत है भाई। गद्दारी का मतलब अर्दगोल ड्रामा अगर किसी ने देखा हुआ है, या क्रोलेश उस्मान का अभी ख़त्म हो गया है, वो भी अगर किसी ने देखा हो, तो गद्दारी की सज़ा तो मौत है। चाहे जो जो भी गद्दार हो, देखें उनका अपना उस्मान का अपना चाचा, सगा चाचा गद्दार था, उसने उड़ा के रख दिया, उड़ा के रख दिया। आप देखो ड्रामे में आप देखेंगे उनके अपने बहुत करीबी लोग जिन्होंने भी गद्दारी की है, उसने जो है ना उड़ा के रख दिया। तो अब यही वो चक्कर है जिस वजह से वो डर रहे हैं, वो गारंटी मांग रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि हाजी साहब कि अगर इस तरह हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। हज भी करके आ गए लेकिन डरते भी हैं ये मसला है। और वो ये चाहते हैं कि हमजा कंटिन्यू करे और ये सेटअप जो है ना आगे चाहिए, क्योंकि अंकल साहब ने भी यही कहा है उनको। तो अब मसला ये है कि इधर ये प्रोसीडिंग चली और उधर आप टीवी पे देखेंगे फौरी तौर पे जो है ना एकदम खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ जी, GHQ में जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला दी गई है, इजलास बुला लिया गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो वो जैसे ही आप देखें 15 मिनट का जज बोल के गए थे, लेकिन कितनी देर के बाद आए हैं तो आके ये फैसला सुना दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, फैसला उन्होंने वो देना था कि ठीक है भाई, आप वज़ीर आला जो है ना परवेज़ इलाही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने मज़ीद आगे कि हम सुनेंगे। तो ये जो है ना मैंने आपको बताया था पहले। और ये अभी कल भी आप ज़रा देखेंगे तमाशा क्या लगेगा। ये तमाशा चलेगा अभी कुछ टाइम तक, जब तक उनको कोई रीज़नेबल जो है ना वो नहीं मिल जाता, आर्ग्यूमेंट नहीं मिल जाता कि ये वजह इनको ना लाने की इमरान खान को। तो जब तक ये आगे लटकाते रहेंगे इतनी भूंडी हरकतें करते हैं, बड़ी हंसी आती है मुझे इन पे। तो अभी देखते हैं, देखें परवेज़ कहलाई ने भी वो किया है, लेकिन चौधरी शुजात को लॉन्च किया, इन इतना कुछ किया है इन लोगों ने, न्यूट्रल्स ने। तो अब वो हाजी साहब जो है ना परेशान तो है ना, क्योंकि इमरान खान जारी बात है सारी आवाम उसके साथ है, जनता उसके साथ है। अब भारत जैसे भारत का मैं एक टीवी देख रहा हूँ, बोले पूरी जनता इमरान खान के साथ है, तो वो वाकई में साथ है भाई, इमरान खान के साथ है पूरी जनता। तो वो जो ताकतवर हो गया आएगा, फैसला करेगा तो इनको भी नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी की है। और उनका बिल्कुल एक्शन लेना भी चाहिए, और गद्दार की सज़ा सिर्फ मौत है, और हाजी साहब उसी मौत से डर रहे हैं। तो अभी कल देखते हैं क्या होता है 11 बजे। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कल भी फैसला दे देगी तो ऐसा नहीं है।
और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है ना कि क्या 9 अप्रैल के या फैसले से क्या मुल्क में हमारी वजह से बहरान आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है। ये उस दिन अच्छी खासी जो है ना प्रोसीडिंग जो है ना वो सारा सिस्टम हो गया था असेंबली में, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी इलेक्शन की तरफ, इसका हल ही यही था। तो आप इन्हें बीच में रखना डाल के उसको रिस्टोर किया और अदम इत्मीनान साजिश कामयाब बनाने में आपने मदद की है। रात को 12 बजे आपने अदालतें खोली हैं, तो आप अपने आप को बरी ज़िम्मा ना समझें। ये सुप्रीम कोर्ट को मैं कह रहा हूँ, ये बरी ज़िम्मा ना समझें आप। ये बाजवा साहब भी इसमें पूरे पूरे शरीक हैं, आप भी शरीक हैं। ऑर्डर पहले वहीं से आया था, तो ये हम लोग भूले नहीं हैं। आप ये जो कह रहे हैं, पूछ रहे थे ना, तो मैं होता तो मैं बोलता कि बिल्कुल आपकी वजह से हुआ है, ये बिल्कुल आप ही ने किए है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से। इससे अगर रिस्टोर असेंबली ना करती, असेंबली तो तोड़ दी गई थी ना, आगे इलेक्शन होने थे, जो भी आएगा फ्रेश मैंडेट के साथ आएगा, आके फैसले करेगा। लेकिन आपने उसको रिस्टोर करके चोरों को मौका दिया ऊपर बैठने के लिए, जो लाए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन में। तो ये आपने किया है, तो इसकी जो है ना आप देखें, आके आप पूछ रहे हैं कि हमने किया है, भाई आपने किया है। तो हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।